हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो फ्रेंड्स, वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया है कि मैं आज का वीडियो किस टॉपिक पे बना रही हूँ। कि जैसे देखो कुछ कमेंट भी आए थे कि नाथ पब्लिकेशन की बुक नहीं मिल रही है तो हमें क्या कौन सी बुक लेके आनी चाहिए और मैं कौन से बुक से पढ़ रही हूँ, मेरा मटेरियल क्या है। क्योंकि मैंने अपना मटेरियल जो अब तक मैंने आपको दिखाया था, ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी मतलब कुछ चीज़ चेंज किया है, चेंज नहीं है, लेकिन मैंने अपना मटेरियल अब लिमिटेड किया है। क्योंकि देखो जब मैंने सारी चीज़ें ला के देख के समझ के डिसाइड किया है कि मतलब किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और क्या ज़्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है, वो कहते ना 100 बार बात तो पढ़ो जन एक बार समझ पावे यार, वो चीज़ नहीं करनी थी ना करनी थी हैं। तो देखो मतलब बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने के बाद मेरे को समझ में आया कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक, कौन सा लिमिटेड मटेरियल रखना चाहिए। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं फर्स्ट पेपर में कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़ रही हूँ वो भी बता देती हूँ। जैसे देखो मैंने एक रणनीति का वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि अपन हिस्ट्री ले सकते हैं, मैनेजमेंट ले सकते हैं और अपना सेकंड पेपर ले सकते हैं, 3 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। लेकिन देखो थ्योरी मतलब देखो एक्सपीरियंस होने पर पता चलता है। मतलब जैसे हम प्रैक्टिकली उस चीज़ को काम में लेते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि उसमें गलती कमी कहाँ रह गई, गलती कहाँ हो रही है हमसे। अब देखो बिना किए तो पता नहीं चलेगा ना। तो मैंने ये चीज़ करके देखी है कि कहाँ मिस्टेक हो रही है, किस तरीके से दिक्कत है। और देखो जिनके भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो वो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि जैसे थ्योरी मैटर एक साथ पढ़ते हैं ना तो कितनी दिक्कत हो जाती है कि मतलब सारा ऐसा हो जाता है यार, वो भी पढ़ लिया ये भी पढ़ लिया, अब इनको रिवाइज कब करें, याद कब करें, या फिर ये टॉपिक कब कंप्लीट होंगे, या ये कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरा कब शुरू करेंगे, दूसरा करेंगे तो पहला वाला भूल जाएंगे, ये होता ना। तो इन सब का सॉल्यूशन बता रही हूँ आज। ठीक है, देखो और नई बुक भी बताने वाली हूँ मैं आज आपको। देखो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ जो मैंने पीडीएफ निकाली थी कि मैं पीडीएफ से पढ़ रही हूँ। ठीक है, जैसे देखो मैंने पीडीएफ का बोला था तो देखो मैंने पीडीएफ निकलवाई थी और बहुत सारी निकलवाई थी, मैंने अपने पुराने वीडियो में बता रखा था। ठीक है, ये पीडीएफ निकलवाई थी और बहुत सारी निकली है जो मेरे पास ही पड़ी है, कुछ मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो ये पीडीएफ मैंने निकलवा दी थी। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था कि ऑब्जेक्टिव के लिए ये बुक जहाँ से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनमें आंसर दिए हुए हैं, नीचे व्याख्या भी दी हुई है। ठीक है, ये वाली बुक को, और कुछ लोग बोल रहे हैं मतलब ये वाली बुक नहीं मिली है, तो देखो अगर ये बुक भी नहीं मिली ना, मैं अभी देखो पहली प्रायोरिटी मेरी ये है कि मुझे ये कंप्लीट करनी है। ठीक है, क्योंकि मेरा फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट जैसे भूआकृति विज्ञान, समुद्र विज्ञान और जलवायु विज्ञान हो गया है। ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरा हो गया और मैं थोड़ा बहुत रिवीजन भी करती हूँ कि जैसे मेरा अब स्टार्ट हो गया है आर्थिक भूगोल। मैंने कहा था कि मैं मतलब प्रैक्टिकल स्टार्ट करूँगी, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल नहीं करके आर्थिक भूगोल किया, क्योंकि जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया ना कि फिजिकल ज्योग्राफी का कुछ पार्ट ऐसा है जो मैपिंग पर आधारित है। मतलब जब हमें मैपिंग का नॉलेज होगा ना तभी हम वो कर पाएंगे। जैसे ज्वालामुखी हो गया, कुछ पठार वगैरह हो गए, तो वो हमें तभी पता चलेगा जब हमारा आर्थिक भूगोल पढ़ी हुई होगी। तो मैंने आर्थिक भूगोल स्टार्ट की जिसमें मैंने अफ्रीका मैंने कंप्लीट कर लिया और आज मैंने उत्तरी अमेरिका पढ़ लिया है। ठीक है, उसको वापस एक बार मुझे देखना पड़ेगा सर की वीडियो में। जैसे कि रोज़ का एक फिक्स रखती हूँ कि बस एक टॉपिक तो मुझे कंप्लीट करना ही है, एक टॉपिक वो कंप्लीट करती हूँ और जब जैसे वो कंप्लीट होता है 15-20 मिनट देख के उससे को, जैसे कि मैंने पीडीएफ से पढ़ा तो उससे रिवाइज करती हूँ। लेकिन एक बात मैं ये बता रही हूँ कि अब मैंने पीडीएफ को साइड में किया है, क्योंकि आज मेरी एक बुक आ गई है जो मैंने ऑर्डर की थी और सर की नई बुक आई थी। जैसे कि देखो मैंने कोर्स भी लिया है कुलदीप यादव सर का, और मैंने पहले भी बताया था कुलदीप यादव सर का बहुत बेस्ट है टीचर, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, शानदार कोर्स है। मतलब मेरे को बहुत इजी और अच्छा लग रहा है। देखो चीज़ें तो हमको याद तो करनी पड़ेगी, लेकिन समझाने का तरीका सर का बहुत अच्छा है। और सर के मतलब एक एक वीडियो को मैं ध्यान से सुनती हूँ। अगर सर कुछ भी बोलते ना, जैसे मैं आगे नहीं बढ़ाती कि सर ने यार एक तो काम की बात नहीं कर रहा, टॉपिक कहाँ से शुरू वहाँ से करूँ, नहीं, सर की एक एक बात को मैं गौर से सुनती हूँ। सर कुछ भी बोलते हैं ना कि सर ने पढ़ाई कैसे की थी, सर आईएएस की तैयारी कर रहे थे, फिर उन्होंने 3rd ग्रेड दिया, उनका नहीं हुआ, तो सब मतलब गांव में होता है ना, सर ये चीज़ बता रहे थे कि नंबर नहीं आया तो भाई इनका 3rd ग्रेड में नहीं हुआ, 1st ग्रेड में कैसे होगा या आईएएस में कैसे होगा, ये चीज़ सर ने बताई ना। तो देखो ज़रूर नहीं है, जब भगवान हमें ज़्यादा देना चाहता है ना तब हो सकता है हमारे 3rd ग्रेड में नंबर नहीं आए या 1st ग्रेड में आ जाए, या 1st ग्रेड में नहीं हो के जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर में आ जाए। मतलब कुछ सर कहते हैं कि मतलब ज़्यादा देना चाहते हैं ना भगवान, तो हो सकता है कोई चीज़ हमसे छीन ली हो, या इस बार जैसे बहुत लोगों का नंबर नहीं आया, 2nd ग्रेड रीड 1st ग्रेड नंबर नहीं आया ना, तो हो सकता है उन्हें भगवान को ज़्यादा देना चाह रहा हो। तो पॉजिटिव माइंड रखो। पता है सर मतलब ऐसा बोलते हैं, तो सर की बात मैंने इसलिए गौर से सुनती हूँ सारे वीडियो। तो उन सर की बुक है, मैं आपको बता देती हूँ, ये देखो। और ये बात मैं बता देती हूँ कि देखो कुछ मैंने नोट्स ज़रूर बनाए थे कुछ एक टॉपिक के जो मेरे को समझ में नहीं आ रहे थे,
लेकिन अब मैंने स्टार्ट किया है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आज ही ये बुक आई थी। अब मैं जो टॉपिक मैं वहाँ से पढ़ चुकी हूँ, जहाँ पीडीएफ से, वही टॉपिक मैं रिवाइज इसमें से करूँगी और इसको भी एक बार मैं पीडीएफ को साथ में रखते हुए करूँगी, ताकि अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा हो या कम हो क्या हो तो मैं इसमें ऐड कर पाऊँ और बाद में बस इसी बुक को मैं बार बार पढ़ूँगी, बस इसी को। जैसे आज मेरी ये आ गई थी तो मैं इसको आप दिखा देती हूँ। देखो, जैसे मैंने अमेरिका का स्टार्ट किया था आज, ये देख लो, आज ही स्टार्ट किया मैंने और पढ़ा है। और ये बुक मैंने ना ऐप से ऑर्डर की थी, सर का ऐप है जहाँ से मैंने कोर्स लिया ना, मैंने वहीं से ऑर्डर की थी और जो मैंने पढ़ा वो मैंने आपको बता दिया है कि हाँ मैंने ये पढ़ा था। ठीक है, देखो एक कमेंट आया था कि मैं सिर्फ वीडियो बताने ऐसे ही मतलब पढ़े ऐसे ही बता रही हूँ, मतलब एक कमेंट आया था मेरे पास कि मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए पढ़ रही हूँ, बता रही हूँ या किस लिए बता रही हूँ। अरे मैं अपनी लाइफ शेयर कर रही हूँ आपके साथ, अपनी पढ़ाई की जर्नी शेयर करती हूँ कि मैं इस तरीके से पढ़ रही हूँ, ये चीज़ पढ़ रही हूँ, ताकि मोटिवेशन मिले। जो लोग तैयारी नहीं कर पा रहे ना, उन्हें भी लगे यार, जब सब लोग तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा शुरुआत कर रहे हैं। जब मैंने 2016 के बाद अब तैयारी स्टार्ट की है और ढंग से पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, तो बहुत लोग हैं जो अभी शुरुआत करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें क्या डर रहता है यार, अगर हमारा नहीं हुआ तो, जैसे कमेंट आते हैं ना, यार डर लग रहा है, किस चीज़ की तैयारी करें, कि पढ़ाई करें नहीं करें, तैयारी करें नहीं करें, फेल हो गए तो, नंबर नहीं आए तो घर वाले क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। अरे सब छोड़ो, उसको एक सेकंड प्रायोरिटी रखो इस चीज़ को कि भाई कहने वाले कहते हैं। सेकंड प्रायोरिटी का मतलब ये है, ठीक है, कि कुछ बातें देखो दिमाग में इसलिए रखनी चाहिए ताकि वो आपको मोटिवेशन दे, यार कहीं ऐसा ना हो जाए, इसलिए हम थोड़ी अच्छी तैयारी करते हैं। बस हल्का सा देखो, एक झटके जैसी कोई चीज़ रखनी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना जो हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। ठीक है, और देखो मेरे मोटिवेट करने से कुछ नहीं होगा यार, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। मोटिवेशन खुद के अंदर होना चाहिए कि आप पढ़ना क्यों चाहते हो। ठीक है, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। तो देखो मैंने बुक बता दी, तो मैं इसी बुक से पढ़ूंगी, इसी बुक को बार बार पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नोट्स वोट्स नहीं बनाना चाहती, बस लिख लिख के याद करती हूँ, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। रजिस्टर का उस तरफ पड़ा है, उधर पड़ी है। मेरा रजिस्टर शायद उस रूम में रह गया है, लेकिन मैं लिख लिख के याद करती हूँ और एक मैप का भी बता देती हूँ। देखो जो चीज़ मैं पढ़ रही हूँ ना, मैपिंग का जैसे मैं नॉलेज होना चाहिए, मतलब जो चीज़ मैं कर रही हूँ ना वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप एक बार देख लो, ताकि थोड़ा इजी हो जाए आपके लिए भी कि भाई हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं। क्योंकि देखो सही बात तो ये है कि मैपिंग मुझे कुछ नहीं देखना आता। एक मिनट रुको, ठीक है, ये देखो पहले मैंने अफ्रीका पढ़ा था, वो बता देती हूँ। ये एटलस ये वाला है, जो मैंने पहले भी बताया था कि ये वाला एटलस है। ठीक है, और मैंने ये चीज़ पढ़ी थी अफ्रीका, वो बता दिया उसमें, क्योंकि बुक तो आज ही आई तो बुक में टिक किया हुआ नहीं था, और अमेरिका का किया था, वो भी बता देती हूँ। ताकि कुछ लोगों का भ्रम मिट जाए कि मैं वीडियो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बना रही हूँ, मतलब कुछ तो मैं पढ़ती होंगी ना, ऐसे ही मतलब हवा में थोड़ी निशान लगा रही हूँ। आप चाहे अपने सिलेबस में देख लो ये चीज़ें। ठीक है, इसमें देखो मैंने निशान लगा रखे हैं, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, ढंग से देखोगे तो दिख जाएगा। देखो कुछ चीज़ें निशान लगा रखी है, ये हमारे सिलेबस में है, सर ने पढ़ाया उस तरीके से मैंने निशान लगाया, ताकि पता रहे कौन सी चीज़ कहाँ है। मैप हमको देखना तो पड़ेगा ना। देखो कोशिश तो मैं अपनी पूरी कर रही हूँ, और कोशिश करेंगे तो भगवान अपना साथ देंगे ही देंगे, है ना। बस एक बार ना ठान लो कि हमें पढ़ना है, अपने अंदर वो चीज़ जगा लो आपकी, यार पढ़ाई बिना कुछ नहीं है। और देखो हो सकता है शुरू शुरू में आपको समझ में नहीं आएगा, याद नहीं होगा, कहाँ से शुरू करें कैसे करें। मेरे पता है शुरू शुरू में ये था कि यार फिजिकल ज्योग्राफी शुरू करते हैं, फिर था इकोनॉमिक्स करते हैं, फिर मैंने सोचा नहीं यार चलो फर्स्ट पेपर पहले कंप्लीट करते हैं। जैसे मैंने हिस्ट्री एक बार टॉपिक दिया था टारगेट और कंप्लीट की थी, लेकिन वापस पढ़ते ना, तब अगर उसका रिवीजन नहीं करते ना तो भूल जाते हैं, मतलब मान लो कि जीरो पे आ जाते हैं। तो अब मैं क्या क्या पढ़ रही हूँ वो भी मैं आपको बता रही हूँ। देखो सेकंड पेपर का मैंने बता दिया है, जैसे ज्योग्राफी का एटलस बता दिया, ये बुक बता दी। अब मैं सिर्फ यही बुक रखूँगी, हाँ मैंने पीडीएफ से पढ़ा है, पीडीएफ को देखते हुए इसमें निशान लगा दूँगी। जो टॉपिक मैंने पढ़ लिया ना उनको रिवीजन करूँगी ना। जैसे एक टॉपिक मैं नया पढ़ती हूँ, जैसे आज उत्तरी अमेरिका नया पढ़ा है, तो अभी जैसे कि मैं अभी घर आई हूँ तो बच्चा सो गया है, तो मैं जो पुराना टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी में, भू आकृति विज्ञान का एक टॉपिक लूँगी और पीडीएफ साथ में रखूँगी पीडीएफ, और इस बुक में टिक मार्क करती रहूँगी। पहले मैं
पीडीएफ को एक बार रीड आउट कर लूँगी, उसके बाद इस बुक से पढ़ूंगी, फिर ये मुझे ये पता चल जाएगा कि बुक में नई क्या चीज़ है, ठीक है। उसके बाद दोनों को मैच करके देखूंगी। देखो इस तरीके से क्या होगा पता है, हमारे हाथ, आँखें, जुबान बोल बोल के भरेंगे, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी इंद्रियाँ एक साथ काम करेंगी ना, तो वो चीज़ हमें याद रहेगी। जब हम सिर्फ देखने का काम करते हैं ना, तो हमें चीज़ें कम याद होती है, और सिर्फ बोलते थे उससे भी नहीं होता। मतलब 2-3 चीज़ें काम, देखो मैं लिख भी लूँगी, देख भी लूँगी, पढ़ भी लूँगी, तो इतनी इंद्रियाँ काम करती है ना एक साथ, तो हमें जल्दी याद होता है, ठीक है। तो मेरा एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, एक एक टॉपिक में इस तरीके से लूँगी कि एक दिन मैं फिजिकल ज्योग्राफी में भूआकृति का ले लिया, एक दिन जलवायु विज्ञान का ले लिया। जैसे मैं घर पे आऊँगी तो भूआकृति विज्ञान का एक टॉपिक करूँगी, लाइब्रेरी जाऊँगी, नया टॉपिक शुरू करने से पहले मैं अपने समुद्र विज्ञान का एक टॉपिक लूँगी या जलवायु विज्ञान का एक टॉपिक लूँगी। जलवायु विज्ञान में जैसे मेरे में ज़्यादा मिस्टेक हो रही है तो मैं उसमें से लूँगी। ये ऐसा नहीं है कि मेरे भूआकृति विज्ञान में से नहीं हो रहा है, मिस्टेक होता है, लेकिन देखो 10 में से 7 क्वेश्चन तक अपने गलत होते हैं ना, तब तक चिंता तो रहती है यार, 3 गलत हो गए, 7 ही सही हुए, चिंता तो रहती है, लेकिन धीरे धीरे वो भी सही हो जाएंगे। जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर बार बार देखें ना, तो जो चीज़ मतलब क्वेश्चन में एक्स्ट्रा है उसको हम अपने बुक में या नोट्स में अगर आप बना रहे हो तो उसमें ऐड कर लो। जैसे मैं बुक्स में भी ऐड कर देती हूँ, ठीक है, कि ये चीज़ एक्स्ट्रा थी और मेरे नोट्स में नहीं थी तो उसको मैं वहाँ ऐड कर लूँगी, और उस क्वेश्चन को मैं ढंग से देख लूँगी, यार ये क्वेश्चन है, ओ अच्छा इसका आंसर ये, उसको 1-2 बार अपन देख लेंगे ना तो हम भूलेंगे नहीं। अगर एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन रिपीट हो गया ना तो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। देखो मतलब मैं अपना तरीका शेयर कर रही हूँ, आपका अगर कोई तरीका है तो आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि देखो बिना रिवीजन के ऐसा ही हो ना, मैं तो वापस 0 पे आ जाती हूँ। चाहे कुछ भी, अगर मैं 10 दिन में नहीं पढ़ती हूँ ना, जैसे कि मैंने एक टॉपिक को 10-15 दिन छोड़ दिया, मतलब एक टॉपिक को अगर 3-4 बार रिवाइज हो जाए ना, जैसे आज पढ़ लिया, कल नहीं परसों वापस पढ़ लिया, इस तरीके से 3-4 बार पढ़ लूँ ना, तो मुझे वो थोड़ा बहुत याद रह जाता है। लेकिन लॉन्ग टाइम हो जाए ना भाई, मेरे को तो नहीं रहता भाई। मेरी सिचुएशन में हाँ मतलब सच है, एक्सेप्ट करनी चाहिए और मैं अपना एक्सेप्ट करती हूँ। इसलिए देखो थोड़ा थोड़ा टाइम में रिवाइज करते रहो, एक फिक्स शेड्यूल रखो कि अगर नया टॉपिक पढ़ रहे हो उससे पहले आधा घंटा निकाल के उसको रिवाइज कर लो। और जो कल नया पढ़ा था, तो जैसे कि हमने कल नया पढ़ा है तो आज जो नया टॉपिक वापस पढ़ने से पहले उसको एक बार पुराने वाले को रिवाइज कर लेना, ताकि वो भी हमारा कंटिन्यूटी रहे। और किसी भी मैटर को बहुत ज़्यादा पुराना मत होने देना, क्योंकि बहुत पुराना हो गया ना तो वो हमारे दिमाग से भी पुराना हो जाएगा। भाई मेरे साथ ये होता है, अगर आपके साथ भी ऐसा है तो भाई रिवीजन का ध्यान रखना और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा करना। जैसे मेरे फिजिकल ज्योग्राफी हो गई तो मैं इसको रीड आउट करने से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर करूँगी, और फिर मेरे उसकी मिस्टेक होगी ना तो मैं क्वेश्चन पेपर को देखूँगी, फिर वापस उसको भी देखूँगी। क्यों देखो 10 में से 7 राइट होते ना तब तक ठीक है, लेकिन अगर 5-6 पे पहुँच जाते ना तो यार हमको गौर करने की ज़रूरत है कि यार अभी हम बहुत पीछे हैं, ठीक है। मतलब देखो क्वेश्चन तो जाता है, लेकिन मैं एक तरीका बता रही हूँ कि 10 में से इतने गलत हो, हमारा कितना परसेंटेज एरिया हमारा ठीक ठाक रहना चाहिए, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं आते भाई, हमको तो जो सबको आता है ना वो भी नहीं आते हैं, सच बात है कि नहीं। अगर ऐसा है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताओ, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसा होता है ना जो क्वेश्चन सबको आ रहा होता है ना वो हमको नहीं आ रहा था। और कभी कभी पता है ऐसा नहीं है कि हम पढ़ लेते ना, तो एग्जाम में कभी कभी कहता है इतना ईजी क्वेश्चन आ जाता है ना, तब भी हम उसको गलत कर देते हैं। यार इस तरीके का क्वेश्चन थोड़ी आ सकता है। अगर हमें राजस्थान की राजधानी पूछ लेना कि यार जयपुर है, राजधानी जयपुर, ऐसा क्वेश्चन ऐसा नहीं आ सकता यार, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक, इसका आंसर ये करूँ या नहीं करूँ, मतलब इतने डाउटफुल हो जाते हैं अगर इस टाइप के इजी क्वेश्चन आए तो हमें हर चीज़ को ध्यान से पढ़ना होगा। इजी को तो हमें राइट करना ही करना है, जो टफ और मीडियम है ना उनको भी हमें सही करना होगा। देखो कोशिश करेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन हम कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अब मैं लाइब्रेरी में अपना टाइम थोड़ा बढ़ाने लग गई हूँ कि थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम देने की कोशिश करूँ, ताकि मेरा सिलेबस रिवाइज हो वापस, नहीं तो मैं सब भूल जाती हूँ। और फर्स्ट पेपर में क्या कर रही हूँ वो भी बता देती हूँ। हाँ देखो एक चीज़ कमेंट आया था कि ऑब्जेक्टिव की कौन सी बुक, अगर आपको ये बुक नहीं मिल रही है ना तो एक बुक जो आपको हर जगह अवेलेबल होगी, एटलस बोलना मत, बता दिया मैंने। ऑब्जेक्टिव एक ये बता दी है, थ्योरी के अगर नोट्स नहीं भी बना रहे तो बस एक ही बुक को रिवाइज कर दी। मेरे से तो नहीं बढ़ेंगे भाई नोट्स, मैंने तो देख लिया, मुझे तो याद करने की, नोट्स बनाने के चक्कर में मैं भूल जाती हूँ। हाँ बस उनको लिख के ज़रूर याद करती हूँ। विश्वास नहीं हो तो मैं कभी अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी कि मैं लिख लिख के याद करती हूँ। और कभी कभार छोटे से पेपर पे लिख के कोई डायग्राम बना के, जैसे कि वायु राशियाँ हैं, इस टाइप का कोई भी चीज़ होती है ना, बना के चिपका देती हूँ कि हाँ यार मेरे को थोड़ा एक बार देखने की ज़रूरत है, तो उसको मैं चिपका देती हूँ, ठीक है। और मैप में अपने सामने रखती हूँ, लाइब्रेरी में मैंने एक मैप चिपका रखा है। और ऑब्जेक्टिव की देखो अगर कहीं नहीं मिलती तो ये सर की यार ओनली ऑन फर्स्ट ग्रेड के सारे क्वेश्चन पेपर है। और देखो आपको इन बुक के बारे में ज़्यादा नहीं पता और मैं भी नहीं बताऊँगी, क्योंकि ये सर बता दे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सर की बुक है और सर का यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगा इन बुक से रिलेटेड। बहुत अच्छी बुक है, मतलब मैंने इसको देखा है लेकिन अभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किए मैंने, क्योंकि पहले मैं वो करूँगी। यूँ थोड़ी कि बुकें इकट्ठी करनी है, पहले वो कंप्लीट हो जाए एक बार ढंग से, उसमें सारे हैं, इसमें सिर्फ फर्स्ट ग्रेड के हैं और उनकी व्याख्या भी अच्छी तरीके से दी हुई। आप इसका वीडियो देख लेना भाई, मैं इसके बारे में बताऊँगी नहीं, और वो इसलिए नहीं बता रही क्योंकि सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, मैं क्या बताऊँगी।
और मुझे सर की जितना नॉलेज थोड़ी है, मुझे बस इतना है कि बुक बहुत अच्छी है, मैंने इसको ढंग से देखा, क्योंकि मैंने जो पार्ट कंप्लीट किया ना फिजिकल ज्योग्राफी का, उसको पढ़कर मैं क्वेश्चन को मैंने सिर्फ देखा है, किया नहीं है, तो मुझे लग रहा है हाँ यार कुछ तो आ रहा है, मतलब एक पॉजिटिविटी आती है कि यार हम भी पास हो सकते हैं। तो धीरे धीरे ये पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी तो हम भी सफल हो जाएंगे। ठीक है, बस एक कोशिश तो कर रहे ना, अच्छी होगी। अब देखो फर्स्ट पेपर के बारे में बता देती हूँ। जैसे मैंने बताया था कि मैनेजमेंट, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ले रहे हैं, तो थ्योरी मैटर ज़्यादा लेने से मेरे थोड़ी गड़बड़ हो रही थी। देखो प्रैक्टिकल करके बता रही हूँ मैं, सीधी बात है, मेरा प्रैक्टिकल है यही कि मैंने लेके देखा, लेकिन मेरा सब ऐसा हो रहा था यार ये भी गड़बड़, ये भी सारी चीज़ें थ्योरी, और थ्योरी में बहुत जल्दी बोर हो जाती है, हो जाता है ना यार, ये तो इसमें पढ़ा था, ये तो इसमें पढ़ा था, ये इसमें था, टॉपिक चेंज हो गया, मतलब मेरे तो इस तरीके से गड़बड़ होती है। अब आपकी कैसी होती है वो तो आपको पता होगा, मैं तो मेरा बता सकती हूँ। लेकिन देखो ज़्यादातर ऐसा होता है, मैं तो थोड़ा लॉन्ग टाइम बाद तैयारी करी ना, इसलिए मैं थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पेपर में मैं क्या कर रही हूँ, सच बता रही हूँ, देखो पवन भवरिया सर की बुक मैं नहीं छोड़ने वाली, बस वो तो वही पढ़ूंगी, उसके लिए मैं कोई मटेरियल अलग नहीं रख रही हूँ, वही है, लेकिन वो लाइब्रेरी में पढ़ी है, मैंने वही छोड़ दी कि रोज़ ना देखो ये उठा उठा के लेके जाती हूँ। ठीक है, लेकिन ज्योग्राफी में वापस इसलिए लेके आती हूँ क्योंकि मुझे उसको रिवाइज करना होता है। हिस्ट्री का टाइम वो मैं वही रखती हूँ कि शाम को 1.5-2 घंटा मैं हिस्ट्री पढ़ती हूँ। एक टाइम रखती हूँ जब मैं शाम को वहाँ जाती हूँ ना, तो वो पढ़ के आती हूँ। हिस्ट्री की बात कर रही हूँ, पवन भवरिया सर की बुक है और उन्हीं की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक है, वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी या ऑफलाइन भी कहीं पे भी मिल जाएगी, आप जाके ला सकते हो। लेकिन ज्योग्राफी की बात करूँ ना, तो आप सर के ऐप पर देख सकते हो और यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो। सर ने अच्छे तरीके से बताया, इसलिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप बुक देखोगे तब पता चल जाएगा। और बुक के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप सर के टेलीग्राम चैनल से जुड़ के देख लेना। ठीक है, उस पर कुछ पीडीएफ वगैरह दे रखी है, और आप लोगों को कमेंट आएगा कि पीडीएफ वगैरह दिखा दो, 2-4 पेपर दिखा दो, तो मैं वो भी दिखा दूंगी। ठीक है, कैसी है मतलब आपको भी समझ में आ जाएगा अगर आप लेना हो तो। क्यों देखो जैसे मैंने पहले बताया था कि थ्योरी बुक है, ऑथेंटिक बुक है, पढ़नी चाहिए ये, हाँ मैंने बताया था मटेरियल, लेकिन जब इतना मटेरियल इकट्ठा हो जाता ना तो हम सोचते हैं यार ये बाकी रह गई, ये तो पढ़ी नहीं, और ये तो शुरू भी नहीं की, और ये कब करेंगे। हाँ मतलब इतना कन्फ्यूजन होता है। तो अब मेरे कन्फ्यूजन डाउट सब क्लियर हो गए कि मुझे एक ही चीज़ रखनी है कि बस कुलदीप यादव सर की जो भी मटेरियल है बस वही पढ़ डालना है, रट डालना है, 2 से 4 बार 10 बार जितना भी पढ़ना हो पढ़ो, बस वही पढ़ूंगी। देखो थोड़ा टाइम में मेरे भी हो जाता है कि नया टॉपिक करते करते कभी कभी पुराना टॉपिक रिवाइज ना हो तो मैं घर पे आके भी पढ़ती हूँ। मतलब मन में ये चीज़ रखो आप, यार रिवीजन तो ज़रूरी है। चाहे देखो अब अगर आधा घंटा 1 घंटा थोड़ा जग जाओगे ना ज़्यादा तो कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी, लेकिन अगर अभी नहीं जगें तो वैकेंसी कभी भी आ गई ना फिर कुछ नहीं हो पाएगा। और करंट की बात करूँ ना तो देखो वैकेंसी आते ही हम करंट स्टार्ट कर देंगे, ताकि कभी भी एग्जाम हो तो 6 महीने का मटेरियल हमारे पास रहेगा, और वो विनोद स्वामी सर की बुक से पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स की बात कर रही हूँ, और फिलहाल जो जो शुरू कर रखी है वो मैंने बता दूँ। ज्योग्राफी का मैंने बता दिया। फर्स्ट पेपर का बता दूँ तो मैं हिस्ट्री पवन भवरिया सर की बुक से पढ़ रही हूँ, और मैंने रीजनिंग मैथ्स के लिए एक कोर्स खरीदा है और उसका एक वीडियो किया है और कल ही किया है, और वो है हिस्ट्री 360। मतलब पहले मुझे लग रहा था, मतलब मैंने यूट्यूब से किया था, ऐसा नहीं, मेरे पुराने वीडियो में आप देखना कि मैंने यूट्यूब से रीजनिंग वगैरह की है, लेकिन उसमें पता है एक वो जो फ्लो होता है ना, जैसे कि 1 2 3 ये सीक्वेंस होता है ना, वो सीक्वेंस नहीं बताया हुआ। ऐसा नहीं कि वहाँ से कर नहीं सकते भाई, मैं तो देखो जहाँ अपने सब्जेक्ट में इतनी वीक हूँ तो फर्स्ट पेपर में इतना वेरिएशन है तो कहाँ से आएगा। और मैं तो रीजनिंग भले कहते हैं रीजनिंग इजी, भाई मेरे लिए तो इजी नहीं है, मेरे को तो नहीं आती, जब मैंने कभी पढ़ी नहीं तो मेरे लिए तो मुश्किल है। अब जिसको गलत लग रहा हो कि भाई मैं ऐसा कह रही हूँ, भाई मेरे लिए तो सच है, मुझे नहीं आती तो नहीं आती, क्योंकि उसके लिए स्क्वायर क्यूब वगैरह वो भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, और अपन को नहीं, 10वीं के बाद तो अपन ने गणित को हाथ ही नहीं लगाया, और मेरे को तो नहीं आती। ठीक है, हाँ पुराने क्वेश्चन पेपर देखती थी कभी कभी मैथ्स के, वो याद हो जाए और एग्जाम में आ जाए तो बात अलग है, लेकिन मेरे को तो नहीं समझ में आई। ठीक है, तो इस बार जैसे मैंने रीजनिंग एक बार बीच में करने की प्रैक्टिस भी की थी, और मैं लिख के मतलब कुछ किया था तो मैंने आपको सेंड भी किया था नेट फर्स्ट पेपर के लिए, थोड़ी बहुत पढ़ी थी, आ नहीं रही थी, मैं हर चीज़ की कोशिश की थी, लेकिन मैं फर्स्ट ग्रेड के लिए कोई चांस नहीं लेना चाहती, इसलिए मैंने सर का कोर्स लिया। अब कितने रुपए लगे थे यार, 501 रुपये लगे हुए, 400-500 रुपये लगे हैं, मैं भूल गई सॉरी, क्योंकि मेरे को ये रहा कि यार मुझे ये करना है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और देखो वो मैंने कोर्स लिया, समझने की पूरा प्रयास करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो मैथ्स रीजनिंग सांख्यिकी 12 क्वेश्चन आएंगे, यानी 24 नंबर, और इसमें देखो प्रैक्टिस चाहिए। और देखो राजनीति वगैरह अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ गया ना, अगर हम समझ में ही नहीं आया तो हम कैसे करेंगे, लेकिन मैथ्स में वगैरह कम से कम कोशिश करने से आंसर तक पहुंचेंगे तो सही, इसलिए मैं मैथ्स रीजनिंग कर रही हूँ। और सबसे पहले मैंने मैथ्स रीजनिंग की, क्योंकि मेरा ध्यान थोड़ा यूँ घिचपिच ना हो जाए कि फर्स्ट पेपर में भी थ्योरी, सेकंड पेपर में थ्योरी, तो भाई एक माइंड को थोड़ा रिलैक्स देने के लिए क्या करूँ उसके लिए।
और देखो एक चीज़ मैं बता रही हूँ, मैं हिंदी को ऐड करने जा रही हूँ कल से, और उसमें भी क्या देखो पारिभाषिक शब्द कर रही थी, लेकिन जब मैंने पारिभाषिक शब्द जो देखे ना, एक बार मैंने पहले सेंड भी किए, मैं वही रिवाइज करना चाहती हूँ। रिवाइज को क्या ना मतलब पढ़ना चाहती हूँ, 5-5 के हिसाब से पहले भी एक बार पढ़े हैं, उनको पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन देखो पारिभाषिक शब्द कहीं से भी आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उनका एक मटेरियल देखूंगी कि पुराने जितने भी क्वेश्चन पेपर हो, अगर कहीं मिल गए ना तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, लाना मत। लेकिन मैं हिंदी का क्या चीज़ मतलब स्टार्ट करने वाली हूँ, जैसे कि विलोम शब्द वगैरह हुआ, वो कि रोज़ के 5 कर लो, मतलब जैसे कि कहते हैं ना लोग 15 मिनट का ब्रेक लो, तो यार मैं ब्रेक वही लूँगी। अब वहाँ जाके यूँ तो है नहीं कि मैं घर पे बैठी हूँ कोई ला के चाय पिला देगा मेरे को, दूध चाय वगैरह, चाय तो पीती नहीं हूँ, दूध चाय तो पीती थी भाई। तो ऐसा तो है नहीं कि मेरे को लाइब्रेरी में कोई मेरा कप ला के दे देगा, ला भाई दूध चाय पी ले और 5 मिनट फ़ोन चला ले। और फ़ोन में थोड़ा डिस्टेंस रखती हूँ, मैं नेट वेट ज़्यादा यूज़ नहीं ले रही हूँ। जब मैं पढ़ती हूँ ना कि सर की क्लास ले रही हूँ तभी चालू कर रही हूँ, और मैं नेट वेट नहीं चालू कर रही है, थोड़ा डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जब सर की क्लास लेनी होती है तभी मैं नेट स्टार्ट करती हूँ, और एक फिक्स टाइम है कि जब तक मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, जो पढ़ रही हूँ, जो मटेरियल मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर कर रही हूँ, जब तक मेरा नेट बंद रहता है। मेरा नेट तभी स्टार्ट होता है जब मुझे सर की क्लास लेनी होती है, उसके अलावा नहीं, क्योंकि ऐसे मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ यार, बार बार वो कहता ना भाई भाई तो सबरी आदत हो गई, बात है नहीं हमारी क्लियर ही है, नोटिफिकेशन है यार देख कहाँ कौन कहीं करी हूँ है। और ऐसा नहीं मैं सोशल मीडिया पे हूँ, यूट्यूब पे हूँ तो मैं बार बार देखूंगी क्या है, नहीं अगर मेरे को थोड़ा बहुत टाइम मिलता है ना, जैसे कि मैं वहाँ बैठी हूँ भाई, आज ही ऐसा हुआ है, कभी कभार मुझे भूख लगती है या फिर मम्मी बुला देती है तो मैं घर पे आ जाती हूँ खाना खाने के लिए, लेकिन अब मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं आऊँ तो बढ़िया रही, क्योंकि वैसे मुझे 1-1.5 घंटे में चक्कर काटना पड़ता है भाई, वो कहीं रो तो नहीं रहा है, मम्मी बुला दे तो मुझे आना पड़ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई अब देखो मेरा तो 15 मिनट का ब्रेक हो गया ना जब मैं आ जाती हूँ घर पे, लेकिन आज मैं 3 घंटे तक नहीं आई, तो मतलब ऐसा महसूस हुआ यार कहीं गई नहीं, थोड़ी वो होता है ना कि रोज़ जा रहे थे, वो आदत पड़ जाती है, रोज़ काम करते तो आदत पड़ जाती है, तो अपन लगातार पढ़ेंगे ना तो हमारा पढ़ने की आदत पड़ेगी। जैसे मेरी आदत पड़ गई, मैं लाइब्रेरी जाती हूँ लेकिन घर पे बुलाते 1.5-2 घंटे से वापस आ जाती हूँ, तो वो आदत में है। लेकिन जब मैं नहीं आई ना तो आज मुझे भूख सी महसूस हुई, तो ठीक है मेरे पास मूंगफली थी वो खाती रही पढ़ती रही, लेकिन देखो खाते खाते पढ़ना भी नहीं चाहिए, कि उस समय पता है क्या मतलब मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं पढ़ रही थी साथ में खा रही थी, तो ये रहता था कि मैं फटाफट फटाफट खा लूँ, पढ़ाई 2 मिनट रोक लूँ, या फिर मतलब पढ़ते पढ़ते मैं खा नहीं पा रही थी, तो मैंने बुक बंद की, एक बार खा लिया, फिर उसको रखा, पानी पिया, फिर वापस पढ़ने लगी। मतलब मेरे से ये भी नहीं हो रहा है कि मैं खाते खाते पढ़ पाऊँ या कोई चीज़ चबाते चलाते, ठीक है। जो ज़्यादा खाना खाते तो भाई भाप की नींद आती है, सही बात है, थोड़ा लाइट लाइट खाना रखती हूँ और पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज मैंने मूंगफली खाई, कल से मतलब ऐसा चीज़ रखूँगी, अगर खाना है तो खाऊँ, मतलब पढ़ूँ नहीं, नहीं तो मेरे को ना टॉपिक समझ में आना बंद हो जाता है, मतलब मेरे साथ ऐसा हो रहा है। हाँ चाय पीते पीते नहीं होता, गर्म गर्म अच्छा महसूस हो रहा था मेरे को ये तो, लेकिन फ़िलहाल मैंने छोड़ दी है, दूध चाय वगैरह कुछ नहीं ले रही हूँ, अब देखूँगी थोड़ा वापस स्टार्ट करूँगी, सर्दियाँ स्टार्ट हुई तो, ठीक है। लेकिन देखो मैं यही कहूँगी कि मोटिवेशन है ना दूसरों के देने से कुछ नहीं होगा, कि कोई आपको मोटिवेशन देगा यार आप पढ़ो आप कुछ करो ज़िंदगी में कुछ बढ़ो, तो कुछ नहीं होगा, अपने अंदर से आना चाहिए। आप अपने दिमाग में ये चीज़ सेट रखो यार ज़िंदगी में कुछ नहीं है अपने पास, अपनी वैल्यू बनाने के लिए कुछ तो पढ़ ले, कुछ तो कर ले, मतलब आप अपना खुद का है ना तरीका डेवलप करो। ज़रूरी नहीं कि मैं पढ़ रही हूँ वैसे पढ़ो, मैं तो आपके साथ ये इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि लॉन्ग टाइम बाद पढ़ाई शुरू करते हैं ना तो क्या क्या दिक्कतें आती है, भी एक बार तो टॉपिक याद नहीं होते, सबसे पहली बात तो ये समझ में नहीं आता यार वैकेंसी कौन सी आएगी, किसकी तैयारी करें, और डिसाइड कर लेते हैं जैसे तैसे, तो वैकेंसी अगर कोई पहले दूसरे आ जाए तो हम उसमें मुंह मोड़ लेते हैं, नहीं यार चल पहला आएगी तो आ कर ला, ये बिल्कुल नहीं करना है। जिसकी तैयारी कर रहे हो उसी पे कॉन्सेंट्रेट करो, और अगर आप दो में कन्फ्यूजन हो कि फर्स्ट की करें सेकंड की करें, या सब्जेक्ट में हो या हिंदी से करें या एसएसटी से करें, सेकंड पेपर किसका ईजी रहेगा, तो देखो आप सिलेबस देखो, मार्केट जाओ, दोनों की बुकें पास रखो, देखो आप कौन सा कर सकते हो। क्यों देखो मैं तो आपको कह दूँगी चल भाई एसएसटी कर, अब मुझे क्या आपको पीछे रखना, अगर आपको एसएसटी नहीं आई तो मेरे जैसे को तो नहीं आती, क्योंकि इसमें इतना वेरिएशन है। क्योंकि सेकंड की तैयारी करते ना, जैसे कुलदीप यादव सर कहते हैं कि भाई कितने लोगों से लड़ना पड़ेगा, जो हिस्ट्री वाला है वो हिस्ट्री बहुत अच्छी कर लेगा, पॉलिटिकल वाला पॉलिटिकल बहुत अच्छी कर लेगा, तो हमें सारी चीज़ें अच्छे से करनी पड़ेगी, उसके बाद दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र ये सब ढंग से पढ़ने पड़ेंगे, उसमें एक्स्ट्रा नंबर लाने होंगे, तो हमारा कहीं जाके सिलेक्शन होगा। भाई मेरे को थोड़ा मुश्किल लगता है, मैं सेकंड ग्रेड तो मेरे को नहीं बैठता, मेरे से तो नहीं होता। और सेकंड ग्रेड जैसे लिटरेचर सब्जेक्ट हो ना तो उसमें फिक्स रहता है कि हाँ भाई ये व्याकरण का मैटर आएगा और ये हम कर सकते हैं, और फर्स्ट पेपर तो सबके अलग ही होता है, मतलब सबके कॉमन होता है, जीके का ही होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो भाई फर्स्ट ग्रेड में भी होता है सेकंड ग्रेड में होता है, और रीट में भी तो प्री और मेंस होता ही है। तो देखो उस हिसाब से आप खुद सोचो कि आपको किस चीज़ की तैयारी करना है, सिलेबस सामने रखो, बुक मटेरियल फिक्स रखना। देखो मैंने इतना सारा मैटर खरीद कर फिर डिसाइड किया कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो सर क्या नहीं यार
बचड़ा खाड़ा नहीं समझ में आवेगा यार, आखिर कई चीज़ सही थी हैं। 100 ठोकर खावा जना पाए संभलना सीखा। तो मैंने इतनी सारी चीज़ें खरीदी, उनको देखा समझा, उसके बाद मुझे लास्ट में ये चीज़ समझ में आई कि यार एक्चुअल में सही चीज़ क्या और पढ़ना क्या चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर आपका फिर भी कोई कमेंट हो, मैंने आपको वैसे बता दिया है कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, किस तरीके से पढ़ रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम बाद तैयारी करते तो मेरी ये दिक्कत आ रही थी, तो मैंने आपको शेयर की। कोई कमेंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। जब मुझे समय मिलता है तो मैं कमेंट का जवाब भी देती हूँ। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर। थैंक यू। जय श्री राम।